हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेल्दी चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी वेज थाली, जिसमें हम बना रहे हैं स्टीम राइस। उसके बाद हम बनाएंगे रोटी या चपाती, जिसे आप लोग बोलते हैं। यहाँ पे रोस्ट किया हुआ पापड़, जीरा आलू बनाएंगे। साथ में बनाएंगे टमाटर और प्याज का रायता और बहुत ही हेल्दी पनीर कढ़ी, और उसके बाद दाल तड़का। तो चलिए देखते हैं हेल्दी वेज थाली हम कैसे बनाते हैं। राइस बनाने के लिए हमने 1.5 कटोरी स्टीम राइस लिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से 4-5 पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे और आधा घंटा तक सोख करके इसे हम छोड़ देंगे। दाल बनाने के लिए हमने 1/4 कप अरहर दाल और 1/4 कप मूंग दाल लिए हैं, और दोनों को हम अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे और 10 से 15 मिनट तक सोख करके हम छोड़ देंगे। अब हम रोटी के लिए आटा गूँनेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप आटा लिए हैं, और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। और अगर आप नमक नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे पानी की सहायता से हम एक मुलायम आटा गूँथकर तैयार कर लेंगे। हमने रोटी के लिए मुलायम आटा गूँथ लिया है, और अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम दाल बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पे एक कुकर चढ़ा दिए हैं, और गैस को हमने मीडियम कर रखा है। और अब हम जो दाल सोख करके रखे हुए थे मूंग और अरहर का, वो हम इसमें कुकर में हम डाल देंगे। दाल डालने के बाद अब हम यहाँ पे 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे, और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें आलू जीरा बनाना है, तो यहाँ पे हमने 6 आलू लिया है, जिसे हमने छील कर साफ़ कर लिया है। और अब हम इस आलू को दाल के साथ ही पका लेंगे, और 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम पकने देते हैं। दाल और आलू दोनों पककर तैयार हो गया है, और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम राइस को कुक करेंगे। तो हमने जो चावल सोख करके रखे थे उसे अब हम कुकर में ले लेते हैं, और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, और आधा नींबू का रस बीज निकाल कर डाल देंगे। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। अब हम इसमें 1.5 कटोरी हमने चावल लिया है, तो यहाँ पे हम 2.5 कटोरी पानी डाल देंगे, और 2 सीटी आने तक मीडियम गैस पे हम पका लेंगे। अब हम जीरा आलू बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई गैस पे गरम कर लिए हैं, और फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। और अब हम यहाँ पे 2 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो, जो आप यूज करते हैं, उसे आप डाल सकते हैं। तेल डाल दिए हैं, अब तेल गरम भी हो गया है, और अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और लिटिल बिट हम हींग पाउडर डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम यहाँ पे 2 ग्रीन चिल्ली, जिसे हमें लंबे आकार में काट लिया है, और डाल देंगे। और इसके बाद जो हमने आलू बॉयल करके रखे हुए थे उसे हमने स्लाइस कर लिया है। इस तरह से हम काट लिए हैं टुकड़ों में, और इसे भी हम अब तेल में हम डाल देंगे। और तेल में डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आलू डालने के बाद हमने 2 मिनट तक इसे फ्राई किया है, और अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, और अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 2 मिनट तक इसे हम और फ्राई होने देते हैं। हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और एकदम ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जीरा आलू में। और उसके बाद हम यहाँ पे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। ये हमारा जीरा आलू बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। दाल का तड़का लगाने के लिए हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, और 1 चम्मच घी डालेंगे, और दोनों को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और तेज़पत्ता है 1,
बे लीफ, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी हींग पाउडर डाल देंगे। इन सारे को हम कुछ सेकंड के लिए भुनने देते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पे देखिए एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसे हमने बारीक काट लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, और 2 ग्रीन चिल्ली जिसे हमने बारीक काट लिया है। इन सारों को हम तेल में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम 1 से 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे। हमने टमाटर को ढककर 2 मिनट तक पका लिया है, और अब हम इसे चमची से ऐसे मैश करते हुए एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, और इन दोनों को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर एक बार फिर से चला लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने दाल पका के रखे हुए थे उसे हम इस तड़के में मिक्स कर देंगे। और जिस तरह से भी आपको गाढ़ा पतला दाल रखना है उस तरह से आप अपने मर्ज़ी के अनुसार कर लें, और इसे ढककर 2 मिनट तक और पकने दें। हमने दाल डालने के बाद दाल को ढककर 2 मिनट तक पकाया, और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल देंगे। ये हमारा दाल तड़का बनके तैयार हो गया है। पनीर मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गरम कर लिए हैं, और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। और तेल डालने के बाद हम यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिए हैं जिसे हमने क्यूब में काट लिया है इस तरह से। और अब हम इस पनीर को गरम तेल में डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और पनीर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर सख्त हो सकता है। हमने मीडियम फ्लेम पे पनीर को फ्राई कर लिए हैं, और ये देखिए पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 5 प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर, और ये 5-6 काजू हैं। इन सारों को हम एक ग्राइंडर जार में लेकर हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई को गरम कर ली है, और अब यहाँ पे हम 4 चम्मच तेल डालेंगे। और अब हम तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और थोड़ी सी हम हींग पाउडर डाल देंगे, और इन दोनों को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला ग्राइंड किया है उस मसाले को हम इस तेल में डाल देंगे, और इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम फ्राई होने देते हैं। हमने 2 मिनट तक मसाले को फ्राई किया है, और अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और अब हम तेल छोड़ने तक इन सारे मसालों को हम पका लेते हैं। ये देखिए मसाला भूनकर तैयार हो गया है, और मसाले से तेल भी निकलने लगा है, और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे, और यहाँ पे हाफ़ टीस्पून हम एक कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और अच्छी तरह से हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है। आप अपने मर्ज़ी से गाढ़ा पतला ग्रेवी को रख सकते हैं। इस तरह से आप देख लें कितना गाढ़ा पतला हमें ग्रेवी चाहिए। इस तरह से हम एक बार मिक्स कर देंगे, और जो हमने फ्राई करके पनीर रखा है उसे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। और पनीर डालने के बाद हम इसे अब क्या करेंगे, हम 2 मिनट तक इसे हम ढक कर पकने देते हैं। हमने पनीर डालने के बाद ढक कर इसे 2 मिनट तक पकाए हैं, और ये देखिए पनीर मसाला कितना अच्छा लग रहा है। और एक बार फिर से इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर मिक्स डाल देंगे, और यहाँ पे हम धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देंगे, और एक बार फिर से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये
पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम चपाती बनाते हैं। चपाती बनाने के लिए जो हमने आटा गूंद के रखा था उससे एक बार फिर से हम गूंद लेंगे इस तरह से, और अब हम इसका लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका लोई काट लेंगे जैसा कि मैं काट रही हूँ, और एक लोई को हाथ में लेंगे और इसे हम सूखे आटे में कोट कर कर ही लोई को बनाएंगे। इस तरह से हम सूखे आटे को इसमें कोट करेंगे और इसे हम अब चपटा कर लेते हैं। और चपटा करने के बाद इसे हम फिर से सूखे आटे में हम इसे कोट करेंगे और इसे हम अब बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम सूखे आटे में कोट करके हम बेलन की सहायता से रोटी को इस तरह से हम बेल लेंगे और फिर से हम इसे आटे में कोट करेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका रोटी सट रहा है नीचे, तो फिर से उसे आप सूखे आटे में कोट कर लें और एक इस तरह से आप रोटी को बेल लें। चपाती या रोटी बनाने के लिए हमने तवा को गरम कर लिया है और गैस को हम मीडियम कर रखे हैं, और अब हम इस पर चपाती को डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इस तरफ से इसे हम पकने देते हैं। अब हम रोटी को पलट देंगे और इस तरफ से भी चित्ती आने तक पकने देते हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी इसी तरह से चित्ती टाइप का हो गया है। तो आप इसे गैस पे ही इसे आप फुला लें। मैं तवा को हटा लूँगी और गैस पे ही रोटी को इसे हम इस तरह से सेक लेंगे। ये बहुत ही अच्छा फूल जाता है। देखिए कैसे रोटी फूल रहा है। इस तरह से आप चिमटा के हेल्प से रोटी को सेक लें और इसी तरह से आप दूसरा रोटी भी सेक लें। इस तरह से आप गैस पे ही डालकर दूसरा रोटी सेक लें। अब हम रोटी में घी लगा लेते हैं। तो 1 चम्मच घी डालकर दोनों रोटी के बीचों बीच हम लगा लेंगे और ये हमारा रोटी बनके तैयार हो गया। अब हम प्याज और टमाटर का रायता बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज प्याज लिया है जिसे हमने बारीक काट लिया है, और यहाँ पे हम हाफ टमाटर लिए हैं जिसका बीज हटा लिए हैं, और इस तरह से हम इसे बारीक काट लिए हैं। इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। और अब हम धनिया के पत्ती थोड़ा सा डाल देंगे, एक हरी मिर्च डाल देंगे, और अब हम यहाँ पे सफ़ेद नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक लिए हैं, जो रेगुलर नमक होता है वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम शुगर डाल देंगे। शुगर डालने के बाद हम यहाँ पे ये चाट मसाला है इसे भी हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद हम यहाँ पे भुना जीरा पाउडर है इसे भी हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद हम लास्ट में इसमें हम दही मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम 1 कटोरी दही लिए हैं, या फिर जितना ज़रूरत हो उतना आप दही इसमें मिक्स कर लें, और दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्याज और टमाटर का रायता बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब हम वेज का थाली को सर्व करते हैं। गर्मा गर्म वेज थाली बनके तैयार हो गया है, और देखने में तो टेस्टी है ही, खाने में तो और ही टेस्टी है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक बहुत ही अच्छा रेसिपी लेकर। थैंक यू।